जय हिंद दोस्तों। सामान्य अध्ययन का जो प्रैक्टिस सेट 4 है उसको लेकर चलते हैं। चलिए ध्यान देते हैं। 39वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा रामसर स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है। रामसर से भर भर के प्रश्न आ रहे हैं, इसको ध्यान रखिएगा। 39वें का उत्तर होगा आपका डी। ठीक है, देखिए सुरिनसर मानसर झीलें उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है। यह भारत के जम्मू कश्मीर राज्य में जम्मू जिले में स्थित है। कहाँ पर है ये जम्मू कश्मीर में, ध्यान रखिएगा, J&K। ठीक है, J&K में है, याद रखिएगा। और आगे है सुरिनसर मानसर, इन दोनों झीलों को जुड़वा झीलें भी कहा जाता है। जबकि सूर सरोवर आगरा 2020, समसपुर पक्षी अभ्यारण्य रायबरेली 2019, सरसई नावर झील ये इटावा 2019 उत्तर प्रदेश में स्थित है। इनमें रामसर स्थल भी घोषित किया गया है। ठीक है, देखिए सूर सरोवर आगरा में है, समसपुर पक्षी विहार जो सारस वाला चलाता है रायबरेली में, ये वहाँ पर है। और सरसई ये कहाँ पर है, इटावा में है। ठीक है, अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में अमनगढ़ टाइगर रिजर्व निम्नलिखित में से किस टाइगर रिजर्व का हिस्सा है। तो 40वें का उत्तर है आपका सी, कॉर्बेट जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है वो है। ये देखिए दुधवा भी अपने यहाँ पर है, पीलीभीत भी है, ये यूपी में भी है। ठीक है, यूपी में ही है पड़ता है। ये राजाजी नेशनल पार्क ये सबसे बहुत पुराना पार्क था, ये उत्तराखंड और यूपी दोनों में मिलकर पड़ता था। आगे देखिए 41वां प्रश्न, लवण प्रभावित मृदाएं मुख्यतः प्रदेश के किन मंडलों में पाई जाती हैं। तो ये पहला ही मंडल है, क्योंकि इसका कारण यह है कि आगरा राजस्थान के टच में है और राजस्थान की जो झीलें हैं ज़्यादातर खाड़ी हैं, तो लवणी मृदा इधर ही पाई जाती है। यही इसका भूखंड का भौगोलिक प्रभाव है। अगला प्रश्न है आपका, उत्तर प्रदेश के किस शहर को पूर्व का ग्रास के नाम से जाना जाता है। तो 42वें का उत्तर है आपका, कौन सा शहर कहा जाता है, डी, कन्नौज। ठीक है, कन्नौज में ही इत्र नगरी कहा जाता है इसको, तो इसे पूर्व का ग्रास कहा जाता है। अगला प्रश्न है आपका, उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि सबसे छोटा है। तो हापुड़ है साहब। ठीक है, कौन सा है, हापुड़ है। इसको देखेंगे तो इसका क्षेत्रफल है जो 660 वर्ग किलोमीटर है। और सबसे बड़ा कौन सा हो जाएगा, सबसे बड़ा है लखीमपुर खीरी। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, जून 2023 में विश्व शरणार्थी दिवस कब मनाया गया। विश्व शरणार्थी दिवस कब मनाया गया है। 44वें का उत्तर है आपका सी, 20 जून को मनाया गया है। 20 जून इसका उत्तर था। 45वां प्रश्न है, UEFA नेशंस लीग फाइनल्स 2023 का खिताब किस देश ने जीता है। तो ये है स्पेन ने जीता है। जून 2023 में विश्व शरणार्थी दिवस ये तो हो गया। 45वां है, ये मध्य नीदरलैंड में आयोजित UEFA नेशनल लीग फाइनल 2023 का खिताब स्पेन ने क्रोएशिया को हराकर जीता था। अगला है, जून 2023 में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में नवनिर्मित थारू जनजाति संग्रहालय का लोकार्पण किया है। कहाँ पर किया है, यह संग्रहालय किस जिले में बनाया गया है, ये पूछ रहे हैं वो। तो 46 का उत्तर है आपका बलरामपुर। ठीक है, बलरामपुर। 47वां है, बांग्लादेश मुक्ति युद्ध कब समाप्त हुआ था। तो 47 का उत्तर होगा आपका डी, 16 दिसंबर 1971 को। 16 दिसंबर एक मूवी भी है, तो इसी के उपलक्ष्य में बनाई गई है वो। 48वां प्रश्न है आपका, 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में मगध की राजधानी को स्थानांतरित कर दिया गया था। यह देखना आपको। 48 का उत्तर है आपका पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की थी, उदयन ने की थी। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किसे देवानाम प्रिय के नाम से भी जाना जाता है। तो यह है मिस्टर अशोक। आगे देखेंगे 50वां, पहला मुस्लिम शासक कौन था जिसका साम्राज्य भारत के सुदूर दक्षिण सहित लगभग संपूर्ण भारत में फैला था। तो इसका उत्तर देखेंगे 50 का उत्तर है आपका ए, कौन है ये,
अलाउद्दीन खिलजी, रत्नागिरी यही चले गए थे। आपने मूवी देखी होगी पद्मावती, उसमें दिखाया गया है। अगला प्रश्न है 1857 के विद्रोह को भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा किसने प्रदान की थी? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका डी, बी.डी. सावरकर। अगला प्रश्न है गांधी इरविन समझौते में निम्नलिखित में से कौन सी एक शर्त नहीं रखी गई? तो ये थी बी, खादी उत्पादन पर टैक्स हटाना, ये नहीं रखी गई थी। अगला प्रश्न है आपका 53वां, निम्नलिखित में से कौन सा देश क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा पड़ोसी देश है? तो आप देखेंगे 53वें का उत्तर होगा आपका मालदीव। ये चर्चा में इनके आपको राष्ट्रपति, ठीक है, और यहाँ की राजधानी और यहाँ की मुद्रा, ठीक है, इन सारी चीज़ों को आपको कंप्लीट कर लेना है। और ये कहाँ पड़ता है, ये किसके सदस्य हैं, ये भी ध्यान रखना। अगला प्रश्न है आपका बोमडीला दर्रा किस राज्य में पड़ता है? ये देखो दर्रों से ही प्रश्न भर भर के आ रहे हैं, आप ध्यान रखिएगा। फोर्थ का है डी, अरुणाचल प्रदेश में है, ठीक है ना। अरुणाचल प्रदेश में और भी दर्रे हैं, ठीक है, उनके नाम सुन लीजिए आप। बोमडीला, दिफू, यांग्याब, ये कहाँ पड़ते हैं? अरुणाचल प्रदेश में पड़ते हैं। हिमाचल प्रदेश में देखिए वारालाचा दर्रा, सिपकीला, रोहतांग, ये सब पड़ते हैं हिमाचल प्रदेश में। मणिपुर में एक दर्रा पड़ता है तुजू दर्रा, और सिक्किम की नाक मतलब नाथुला और जेलेपला, ठीक है, जेलेपला सिक्किम में पड़ते हैं। और जम्मू कश्मीर में 3 दर्रे बता रहे हैं, याद रखिएगा, काराकोरम, जोजिला, बनिहाल, ये जम्मू कश्मीर पड़ते हैं। पालघाट, सैनकोटा, ये केरल में पड़ते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है अष्टमुड़ी आर्द्र भूमि झील निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? यार ठीक है, डेड डैश को हमने निम्नलिखित बोल दिया है, तो इसका उत्तर होगा आपका सी, केरल में है। तमिलनाडु में पुलकिट झील है, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका नामचा बारवा में यू टर्न लेने पर ब्रह्मपुत्र नदी किस राज्य में प्रवेश करती है? तो आप समझ सकते हो किस राज्य में प्रवेश करती है। 56 का उत्तर है आपका अरुणाचल प्रदेश में होते हुए, यहाँ से अरुणाचल प्रदेश आएगी, फिर असम आएगी, फिर नीचे बहते हुए कहाँ, बांग्लादेश होते हुए समुद्र में चली जाती है। अगला प्रश्न है आपका भारत के संविधान को बनाने वाली संविधान सभा में कितनी महिला थी? तो ये 15 थी, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछ रहा है इसको। अगला प्रश्न है आपका 60वां, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत में एक नए राज्य के गठन के लिए दिया गया है? तो इसका उत्तर देखेंगे आप, 60वें का उत्तर है बी, ठीक है, ये बी है। अगला प्रश्न है आपका किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा अनुच्छेद 21(a) को एक मौलिक अधिकार के रूप में भारतीय संविधान में शामिल किया गया है? तो आप जानेंगे 61 का उत्तर होगा आपका सी, कौन सा है, 86वें संविधान संशोधन द्वारा इसको लागू किया गया था। अगला प्रश्न है आपका मूल्य ह्रास की छूट फूट के लिए एक वार्षिक भत्ता है पूंजीगत वस्तुओं पर, ठीक है। 63 का उत्तर है भारत में छिपी बेरोजगारी मुख्य रूप से किस क्षेत्र में है? तो 63 का उत्तर होगा आपका ए, कृषि क्षेत्र में छिपी हुई है। खेत है इतना सा और 5 लोग यहाँ पर रह रहे हैं, तो 5 इसमें लगे हुए हैं, क्या है, जो कि काम एक आदमी कर सकता है और इस पर 5 लोग लगे हुए हैं, तो ये क्या है, छिपी हुई बेरोजगारी है। दूसरा, साल में 4-5 महीने रोजगार मिलता है, उसके बाद गए घर पर बैठे रहते हैं और ये 5 लोग हैं, ठीक है, ये समस्या आ गई यहाँ पर। 64वां प्रश्न है आपका ऑक्टोरोई क्या है? ठीक है, ऑक्टोरोई क्या है? 64 का उत्तर है ए, टैक्स, ठीक है। आगे है 65वां, इसका उत्तर देखना हमें, भारत में स्थापित पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक था, कौन सा बैंक था? 65 का होगा आपका डी, प्रथमा ग्रामीण बैंक, ठीक है, प्रथमा ग्रामीण बैंक। 66वां प्रश्न है आपका भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंकों को जिस दर पर अल्पकालिक ऋण देता है उसे क्या कहते हैं? ठीक है, जो ऋण देता है उसे क्या कहते हैं? रेपो रेट, ठीक है।
जब बैंकों से लोन लेता है तो उसे रेपो रेट बोलते हैं, जब बैंकों को लोन देता है आरबीआई तो उसे रेपो रेट बोलते हैं। ये कैश रेशियो है, इसको कहता है आरबीआई कि अपने पास इसको रखो कि कोई भीड़ पड़ जाए तो आपके काम आ जाए, ठीक है, ये रखना भी जरूरी है। अगला प्रश्न है आपका, मिशन इंद्रधनुष जो कि भारत सरकार का एक कार्यक्रम है, संबंधित है किससे, ठीक है, तो 67 का उत्तर है आपका सी, टीकाकरण से है। इंद्रधनुष तो 7, इंद्रधनुष में 7 कलर होते हैं, तो 7 ही टीके लगाए जाते हैं बच्चों को जन्म से लेके बड़े तक, उम्र तक, ठीक है। 68वां प्रश्न है आपका, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना पुनर्गठित होकर अब क्या हो गया है, तो 68 का उत्तर होगा आपका बी, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन हो गया है, ठीक है ना। और इसको देखें तो ये भारत सरकार द्वारा 1999 से क्या है, शुरुआत की थी इसकी, 1999। अगला प्रश्न है आपका 69वां, आइंस्टीन को किसके लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, तो ये हैं बी, ठीक है, फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव का सिद्धांत। अल्बर्ट आइंस्टीन को उनके प्रकाश वैद्युत प्रभाव की व्याख्या के लिए 1981 में नोबेल पुरस्कार दिया था। कब दिया गया था, 1921 है, 81 नहीं है, वो गलत बोल गया है, ठीक है, याद रहता है थोड़ा बहुत। एशियन गेम्स में भारत ने पहली बार फुटबॉल का स्वर्ण पदक किस वर्ष जीता था, तो ये उत्तर है आपका 1951 है। 71वां प्रश्न है आपका, ठीक है, देखेंगे, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड की स्थापना किस वर्ष हुई थी, किस वर्ष हुई थी, तो ये उत्तर है आपका 1928 में हुई थी। कब हुई थी, 1928 में हुई थी। अब इसके जो अध्यक्ष हैं वो हैं रोजर बिन्नी। अगला प्रश्न है आपका, भारत के सीमा सुरक्षा बल का स्थापना दिवस निम्न में से किस तिथि को मनाया जाता है, तो 72वें का उत्तर है आपका ए, 1 दिसंबर को मनाया जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। और देखिए 31 अक्टूबर को सरदार वल्लभ भाई पटेल का वो मनाया जाता है। और आगे चलते हैं, 73वां प्रश्न है आपका, एग्जाम वॉरियर्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है, तो 73 का उत्तर होगा आपका डी, क्या है, डी, नरेंद्र मोदी जी एग्जाम वॉरियर्स के। वैसे ही वो जब परीक्षा नज़दीक आती है तो बच्चों के लिए कार्यक्रम रखते हैं। आगे चलिए, 74वां है, बगदाद की राजधानी है, तो बगदाद की राजधानी क्या है, या बगदाद की राजधानी आप देखें इनमें से क्या है, ये इराक, बगदाद इराक की राजधानी है, ठीक है, बगदाद की राजधानी, ये गलत दे रहा है, इराक की राजधानी क्या है, बगदाद है देश, ठीक है। चीन की राजधानी क्या है, बीजिंग है। थाईलैंड की राजधानी क्या है, बैंकॉक है। और रूस की राजधानी मॉस्को है, ठीक है। 75वां प्रश्न है, इंटरनेट प्रोटोकॉल का आविष्कार किसने किया था, तो 75वें का उत्तर होगा आपका ए, विंट सर्फ ने किया था, ठीक है, विंट सर्फ ने। चलिए दोस्तों, इन्हीं शब्दों के साथ विराम लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।